इस वीडियो में हम लोग सूर्य ग्रहण और सर्वपितृ अमावस्या के विषय पर बात करेंगे। देखिए, सूर्य ग्रहण ना कहीं पर 21 तारीख को है, कहीं पर 22 तारीख को है, लेकिन जो लोग भारत में रह रहे हैं ना, उनको कोई भी नियम पालनीय नहीं है, क्योंकि सूर्य ग्रहण भारत में नहीं दिखेगा। जहां पर ग्रहण नहीं दिखता है वहां पर कोई भी नियम पालनीय नहीं होता है। अब हम लोग बात करेंगे सर्वपितृ अमावस्या पर। सर्वपितृ अमावस्या ये पितृ पक्ष का ना आखिरी दिन होता है। ये होगा 21 तारीख को। ठीक, अब देखिए, पितृपक्ष में जो पितृलोक से आते हैं यहाँ पर, वो इस उम्मीद में आते हैं कि हमारे स्वजन, हमारे जो रिश्तेदार हैं, ये लोग हमको जल के माध्यम से तृप्त करेंगे अथवा तो पिंडदान आदि के माध्यम से हमें तृप्ति प्रदान करेंगे। और वही पितर जब 15 दिनों तक उन्हें कुछ भी नहीं मिलता है, ना जल मिलता है, ना तर्पण मिलता है, न पिंडदान आदि का श्राद्ध ही मिलता है, तो वही पितर न श्राप देकर जाते हैं यहाँ से, पृथ्वी लोक से। तो मैं इसीलिए कहता हूँ हर बार कि पितृपक्ष में ना इन 15 दिनों तक हमको तर्पण जरूर करना चाहिए। गीता जी के 7वें अध्याय का पाठ करके उन्हें पुण्य अर्पण जरूर करना चाहिए। और तर्पण में तुलसी दल मिलाकर यदि हम लोग तर्पण करते हैं तो उनकी अक्षय तृप्ति कही गई है। कुल मिलाकर उन्हें हम लोग संतुष्ट कर दें, उन्हें हम लोग तृप्त कर दें, यही हमारा उद्देश्य है, ताकि उनके हृदय से हमारी उन्नति के लिए आशीर्वाद आए और हमारे कुल खानदान में जो भी बच्चे जन्म लेंगे ना, वे ऊंचे हों, यानी ऊंचे समझ मति गति के। इसीलिए वर्ष भर में ना इन 15 दिनों को हमको संभाल लेना चाहिए। वैसे पितृपक्ष जो है ना, इसके अंदर जो आखिरी दिन है वह है सर्वपितृ अमावस्या। मान लीजिए आपके कोई पूर्वज हों, स्वजन बंधु बांधव हों, जिनका देहावसान हो गया हो, लेकिन उनकी तिथि आपको नहीं पता है, तो आप लोग अमावस्या पर उनका श्राद्ध अथवा तो तर्पण आदि कर सकते हैं पूरे विधि विधान से, है ना। मान लीजिए कि अभी आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं और आपका श्राद्ध तर्पण छूट गया हो कि अरे हमको तो ख्याल ही नहीं रहा, हमने नहीं किया है, तो वे लोग भी अमावस्या के दिन आप लोग श्राद्ध तर्पण कर सकते हैं। इसका नाम ही है सर्वपितृ अमावस्या। इसके अंदर आप किसी का भी तर्पण श्राद्ध कर सकते हैं। मैं फिर से, आप लोग कमेंट में पूछेंगे इसीलिए मैं वीडियो में बता देता हूँ, फिर से बता दूं कि जो लोगों के माँ बाप जीवित हैं, है ना, वे लोग पूछते हैं कि हमारे तो माँ बाप हैं, हम श्राद्ध करें या नहीं करें। तो देखिए, ये श्राद्ध और तर्पण जो है ना, केवल माँ बाप के लिए नहीं होता है। हम लोग इसके अंदर दिव्य मनुष्यों को भी तृप्त करते हैं, देवताओं को भी तृप्त करते हैं, यम देवता को भी तृप्त करते हैं, है ना, अपने कई पक्षों को भी तृप्त करते हैं। यहाँ तक कि जो आसपास जो भूत गण हैं, जो भूत प्रेत हैं, उनको भी हम लोग तृप्त करते हैं। उसके बाद जो कीट पतंग, चिड़िया कौवा आदि जो भी जिनका शरीर शांत हो गया है, जिनके लिए कोई तर्पण करने वाला नहीं है, जिनके लिए कोई श्राद्ध करने वाला नहीं है, उनको भी हम लोग तृप्त करते हैं। जो लोग सेना में युद्ध करते करते जो शहीद हो गए हैं, उनको भी हम लोग इस दिन तृप्ति प्रदान कर सकते हैं। अथवा तो हम लोग जिनको नहीं जानते हों, है ना, जो ऐसी सूक्ष्म आत्माएं भटक रही हों कि हमको भी कोई देने वाला हो जल, ताकि हमारी भी आगे की सदगति हो, उन्नति हो, तो उनको भी हम लोग तृप्त कर सकते हैं सर्वपितृ अमावस्या पर। हमारी कैसी महान सनातन संस्कृति है, तो ऐसी हमारी अद्भुत संस्कृति में हमारा जन्म हुआ है। अब देखिए, हम लोग अपने टॉपिक पर आते हैं। तो अमावस्या ना ये आखिरी उम्मीद है पितरों की, कि आप लोगों ने 15 दिनों तक नहीं किया तो आखिरी दिन बचा हुआ है। पितर ऐसे सोचते हैं कि अमावस्या आ रही है, उसके अंदर शायद हमको ये लोग तृप्ति प्रदान करें। जब वहां पे भी आप लोग तृप्ति नहीं प्रदान करते हैं ना, तो इसीलिए सांसारिक गाड़ी डगमगाने लग जाती है। कभी आर्थिक परेशानी आ जाएगी, कभी किसी की अकाल मृत्यु होने लग जाएगी घर परिवार में, है ना, और भी बहुत सारी परेशानियां आने लग जाती हैं। फिर आपको कहेंगे ज्योतिष लोग कि आपको पितृदोष है। पितृदोष क्यों है? पितरों को आप लोग तृप्त करिए तो पितृदोष क्यों होगा आपको? ठीक है ना, उनको संतुष्ट रखिए। मैं तो कहता हूँ हर अमावस्या पर आप लोग पितरों के लिए तर्पण किया कीजिए। तर्पण की सरल विधि मैंने अपने इसी चैनल पर डाल रखी है, आप लोग सर्च करिएगा तर्पण विधि बाय योगीराज मनोज, तो एक मंत्र वाली विधि मिलेगी और एक शॉर्टकट वाली विधि मिलेगी, है ना। तो जिसको भी जो उचित लगे, दोनों ही विधियां सही हैं, आप जिसको भी जो उचित लगे उस विधि से आप लोग कर लेना। इस सर्वपितृ अमावस्या को ना मोक्ष अमावस्या भी कहते हैं शास्त्रों में। अब हम लोग देख लें कि अमावस्या तिथि शुरू कब हो रही है। देखिए, अमावस्या तिथि शुरू हो जाएगी 21 तारीख की रात्रि से, यानी सुबह से कह लीजिए, यदि हम अंग्रेजी गणना के हिसाब से देखा जाए
तो ना सुबह से 21 तारीख को 12:16 AM से शुरू हो रही है अमावस्या, और ये रहेगी 22 तारीख के 1:23 AM तक। देखिए शास्त्रों में ना अमावस्या तिथि जो है ना वह पितरों को ही समर्पित होती है। तो साल भर में जो 12 अमावस्याएं आती हैं, कभी अधिक मास हो गया तो 13 अमावस्याएं भी आ जाती हैं, तो इसमें ना इन अमावस्याओं को संभाल लेना चाहिए। कैसे संभाल लेना चाहिए, महाभारत का ये श्लोक मैं आपको सुनाता हूं, इससे आपको क्लियर हो जाएगा। शास्त्र कहते हैं कि पित्रे राज्ञ हनि मासः प्रविभागस्तयो पुनः शुक्लो अह कर्म चेष्टायाम कृष्ण स्वप्नाय शर्वरी। यानी जो शुक्ल पक्ष है, देखिए शुक्ल पक्ष कब शुरू होता है, अमावस्या से शुरू हो जाता है शुक्ल पक्ष। जो शुक्ल पक्ष है वह पितरों के काम करने का समय है, यानी उनके लिए वह दिन है, ठीक है। और जो कृष्ण पक्ष है यानी पूर्णिमा से लेकर अमावस्या तक ये कृष्ण पक्ष होता है, इसके अंदर पितरों की रात्रि कही गई है। समझ गया आप लोग। तो जो शुक्ल पक्ष है कहाँ से शुरू होता है, अमावस्या से शुरू होता है, ठीक है। तो यानी अमावस्या जो है ना उनका सवेरा है। जैसे हमारी सुबह कब होती है, 6-7 बजे होती है ना, फिर उसके बाद दिन शुरू हो जाता है, ऐसे ही इनका भी है कि अमावस्या से इनका दिन प्रारंभ होता है। और जो अमावस्या तिथि है ब्रह्मा जी ने ये पितरों को समर्पित कर दिया है, क्योंकि इनकी दिन की शुरुआत है। और जो अमावस्या को पितरों को तृप्त करते हैं ना महाराज, वो इस लोक में भी सुखी रहते हैं और परलोक में भी सुखी रहते हैं। तो महाभारत में आए हुए इस श्लोक से आप लोग समझ गए कि क्यों अमावस्या तिथि मुख्य मानी गई है पितरों के लिए। मनुस्मृति और विष्णु पुराण आदि ग्रंथों में भी इसका उल्लेख आता है, जो मैंने अभी आपको बताया महाभारत के श्लोक के माध्यम से। यदि एक वाक्य में हम लोग समझें तो अमावस्या पर यदि हम लोग अपने पितरों को तर्पण आदि के द्वारा तृप्त करते हैं तो उनको हम लोगों ने सुबह सुबह तृप्त कर दिया। उनका आशीर्वाद और उनकी कृपा दृष्टि हमारे ऊपर, हमारे परिवार के ऊपर बनी रहती है। अब देखिए जो सर्वपितृ अमावस्या है 21 तारीख को, इस दिन हमको तर्पण कब करना है, श्राद्ध यदि करना चाहे तो श्राद्ध कब करना है, तो 3 मुख्य वेलाएं मानी गई हैं जिसमें पितरों को खूब तृप्ति होती है। पहला है कुतप काल, है ना, दूसरा है रोहिणी मुहूर्त, रोहिणी मुहूर्त भी बहुत अच्छा माना गया है, और तीसरी अवधि है अपराह्न काल की। अपराह्न यानी जो दोपहर का समय होता है ना वह। तो ये तीनों तिथियों का मुहूर्त ना मैं वीडियो के लास्ट में लगा दूंगा, आप अपने राज्य का मुहूर्त का स्क्रीनशॉट ले लेना और उस समय में यदि हो सके तो करना। एक बात और मैं आपको बता दूं कि कभी भी पितृ कार्य करने से पहले आप भोजन नहीं करना, क्योंकि वो फिर सफल नहीं होता है। कभी भी निराहार रहकर ही पितृ कार्य करना चाहिए। अब मान लीजिए किसी को अपने काम पर जाना है, ऑफिस जॉब पर जाना है, तो वे लोग क्या करें, आप लोग क्या करना कि सूर्योदय के बाद ही आप लोग पितरों का कार्य कर देना, तर्पण आदि कर लेना। अब इसके अंदर करना क्या है महाराज, हम लोग पिंडदान की विधि तो नहीं जानते हैं, तो हम लोग क्या करें, तो देखिए कम से कम आप लोग तर्पण जरूर कर लेना। तर्पण की विधि का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब देखिए अमावस्या जो तिथि है ना, सर्वपितृ अमावस्या, खास करके इस दिन आपको वेद लक्षणा देसी गौ मिल जाए तो उसको आप लोग कुछ भोजन करा देना। यहाँ तक कि कुत्तों को भी आप भोजन कराइएगा इस दिन। चींटियों को भी इस दिन आपको डालना है कुछ खाने पीने के लिए, मीठा डाल देना। फिर आपको कौवे को भी डालना है, और इस दिन आपको यदि हो सके तो ब्राह्मण को भी भोजन कराना चाहिए। यदि इस दिन ब्राह्मण भोजन नहीं करते हैं तो कच्चा सीधा और सामान किसी ब्राह्मण को दान कर देना चाहिए। और पितरों के निमित्त यदि हम लोग गरीबों में भी दान करते हैं इस दिन ना, तो यह भी खूब पुण्य प्रभाव देने वाला हो जाता है। अब देखिए जो 21 तारीख है ना, ये रविवार का दिन है, ठीक है। तो इस दिन आप लोग तुलसी पत्र नहीं तोड़ सकते हैं, और जो तर्पण का जल है ना वह आप लोग पीपल में नहीं डाल सकते हैं। तो क्या करें, इस दिन जो जल आप लोग तर्पण का जो उबरेगा, यदि आपके पास नदी तालाब हो उधर तो आप लोग उसमें डाल सकते हैं, अथवा तो आप लोग इस जल को बड़ में डाल सकते हैं, किसी भी सात्विक पौधे में डाल सकते हैं। लेकिन रविवार है तो पीपल में नहीं डालना, और बेल वृक्ष के पौधे में भी नहीं डालना चाहिए, क्योंकि बिल वृक्ष पितरों के कार्य में उपयोग नहीं आता है, ठीक। और रही बात तुलसी पत्र की, तो तुलसी पत्र आप एक दिन पहले से ही तोड़कर रख लेना। यदि आप लोग भूल जाएं इस दिन तो माली के यहाँ से तुलसी पत्र ले आना। यदि माली के यहाँ पर भी जाना असंभव हो, नहीं ला सकते हैं माली के यहाँ से, तो एक दिन पहले जो आपने भगवान को तुलसी पत्र अर्पित किया हो तो वह भी आप लोग उठाकर पितृ कार्य में उपयोग कर सकते हैं।
तुलसी जी परम पवित्र माने गए हैं, तुलसी और गंगा जी। आप लोग पूछेंगे कि हम क्या शाम के समय हमको टाइम मिलेगा, हम लोग शाम को श्राद्ध कर सकते हैं? नहीं, शाम को श्राद्ध नहीं कर सकते हैं। और अमावस्या के दिन जो भी आप लोग तर्पण करेंगे अथवा तो पूर्ण श्राद्ध करेंगे तो वहां पर आप लोग काला तिल जरूर बिखेर दीजिएगा, ताकि उसका फल दैत्य लोग नहीं ले जा सके। अमावस्या है तो अमावस्या की आप कुछ सावधानियां सुन लीजिए। अमावस्या नरो यस्तु परान्नम उपभुंजते तस्य मास कृतम पुण्यम अन्नदातु प्रजायते। यानी जो व्यक्ति अमावस्या को दूसरे का अन्न खाता है उसका महीने भर का पुण्य उस अन्नदाता को, उसके स्वामी को मिल जाता है। तो आप लोग इस दिन यत्न पूर्वक दूसरे का अन्न खाने से बचिएगा। मामा के घर, अपने ससुराल में, भाई के घर, पिता के घर, है ना, और गुरु जी के आश्रम में, गुरुद्वार पर, यहाँ के अन्न में दोष नहीं लगता है। बाकी कहीं भी आप खाएंगे तो दोष लगेगा। कई लोग पूछते हैं कि हम अपने पैसे से खरीद कर खा सकते हैं, तो जी हाँ, आप अपने पैसे से खरीद कर खा सकते हैं, उसमें भी दोष नहीं लगेगा। ठीक है। विष्णु पुराण के अनुसार इस दिन फूल पत्ते तो भूल कर भी नहीं तोड़ना चाहिए, इससे ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। अब आखिरी बात मैं आपको बताऊं जो सबसे जरूरी है, अमावस्या पर आपको हवन जरूर करना चाहिए। जी हाँ, ये पितृपक्ष वाली अमावस्या है, इसमें आपको खूब लाभ मिलेगा। अमावस्या पर हवन करने से क्या लाभ होता है? इससे जो आपके स्थान देवता हैं, यानी जिस स्थान पे आप लोग रहते हैं वह, ग्राम देवता जिस ग्राम नगर में रहते हैं वह, कुल देवता अथवा तो कुल देवी, ठीक है, और विघ्नहर्ता देवता आदि अनेक देवताओं को तृप्ति अमावस्या के दिन आप हवन के माध्यम से प्रदान कर सकते हैं। जी हाँ, तो इसीलिए अमावस्या का छोटा सा हवन का वीडियो भी मैंने बना रखा है। यदि आप पूर्व तैयारी कर लें तो ये अमावस्या का हवन केवल 15 मिनट में आपका पूरा हो जाता है। अब देखिए, ये सर्वपितृ वाली अमावस्या है ना, तो इसके अंदर आप लोग एक मंत्र की आहुति जरूर देना। कौन सा मंत्र है? ओम ह्रीम श्रीम क्लीम स्वधा दिव्यै स्वाहा। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम स्वधा दिव्यै स्वाहा। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम स्वधा दिव्यै स्वाहा। ऐसे करते करते आप 108 आहुति जरूर देना स्वधा देवी के नाम का। इससे पितृ भी तृप्त और आप भी तृप्त। तो हवन कब करना है हमको? तो हवन ना जब भी आप तर्पण कर लेना, उसके बाद आप हवन करना। बस इस वीडियो में इतना ही। तो इस चैनल से आप लोग बने रहिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। हरे कृष्ण।